हेलो, आई वेलकम यू ऑल इन राइजिंग ब्रेन्स विद आदित्य। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, राइट। एंड इसमें बहुत सारी टाइप्स होती हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा और बाकी जो है हम आज कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है वो हम सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बाद हम बिल्कुल बेसिक से लेके हायर लेवल तक बिल्कुल अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे टाइप्स आपके आ जाएंगे, टाइप्स ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहला टाइप्स जो होता है स्टूडेंट्स, टैबुलर डीआई, यानी कि जो टेबल की फॉर्म में आता है, राइट। वार ग्राफ डीआई होता है एक, ठीक है, जो कि वार की फॉर्म में आपका डाटा होता है। नेक्स्ट इज लाइन ग्राफ, लाइन की फॉर्म में डाटा आता है। पाई चार्ट होता है जिसमें सर्कल जो है सर्कल की फॉर्म में डाटा आता है, और सर्कल यानी कि 360 डिग्री, और उसको 100% मान के चलते हैं या जो भी उन्होंने दिया होता है क्वेश्चन में, तो उसका डिवाइड किया होता है डाटा और उसको हम सॉल्व करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज रडार डीआई। रडार डीआई का मतलब क्या है, कुछ इस तरह से आपका होता है, इस तरह से कुछ डीआई होता है ये, राइट। एंड इस तरह से और इस तरह से होता है। बहुत ही कंफ्यूजिंग डाटा होता है इसमें, तो उसको सॉल्व करते हैं। काफ़ी अच्छा होता है, इंटरेस्टिंग भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अर्थमेटिक डीआई, ठीक है। तो अर्थमेटिक डीआई में क्या आता है, जितना भी आपका अर्थमेटिक होता है क्वांट में वो सारा आपका इसमें आ जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बोलूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस का डीआई हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस का डीआई हो गया, प्रॉब्लम ऑन एजेस का डीआई हो गया, या आपका रेशियो प्रोपोर्शन का डीआई हो गया। ये सारा क्या है, अर्थमेटिक डीआई है, ठीक है। अब वो चाहे टेबुलर फॉर्म में हो, चाहे वो वार ग्राफ के फॉर्म में हो, चाहे वो लाइन के फॉर्म में हो, चाहे आप पाई चार्ट के फॉर्म में हो, जैसे मर्जी हो, ठीक है, बट वो अर्थमेटिक डीआई उसको बोला जाता है, ठीक है। तो उसमें जितने भी आपके अर्थमेटिक जो चैप्टर होते हैं क्वांट में, वो सारे इसमें आ सकते हैं। वहाँ से कहीं से भी आपका जो डीआई है वो पूछा जा सकता है, यानी कि आपका जैसे प्रोबेबिलिटी भी इसमें आ सकता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी इसमें हो सकता है, ठीक है, जितना भी चैप्टर्स होते हैं, राइट। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, मिसिंग डीआई। मिसिंग डीआई का मतलब क्या होता है, जहाँ पे वैल्यू मिसिंग होगी वो आपका मिसिंग डीआई बोला जाता है। चाहे वो अर्थमेटिक से हो, चाहे वो इन फॉर्म से हो, किसी में से भी हो, जहाँ पे मिसिंग होगा उसको हम मिसिंग डीआई जो है वो बोल देंगे। मिक्स डीआई क्या होता है, मिक्स में क्या होता है कि जैसे सपोज कर लो एक आपका टेबुलर फॉर्म रख दिया, एक आपका बार ग्राफ रख दिया, उनको साथ में एक क्वेश्चन बना दिया, तो उसका मतलब क्या हो गया, मिक्स डीआई हो गया। यानी कि आपको दोनों को देख के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, उसको हम मिक्स डीआई बोल देते हैं। नेक्स्ट इज फनल डीआई। फनल डीआई कुछ इस तरह से होता है आपका, बहुत ही कुछ इस तरह से दिया होता है, ठीक है, और उसमें कुछ ना कुछ डाटा होता है और उसको हम सॉल्व करते हैं, राइट। तो जब क्वेश्चन करेंगे आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा यहाँ से, राइट। नेक्स्ट है केसलेट डीआई। केसलेट डीआई का मतलब क्या होता है कि जब भी जो चीज़ आपकी पैराग्राफ की फॉर्म में डाटा दिया होता है उसको आप एनालाइज करते हो अपने तरीके से और उसको पहले सॉल्व करते हो, उसके बाद आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है। तो वो आपका केसलेट बोला जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी टाइप्स होती हैं, इसमें भी रेशो आ सकता है, इसमें भी आपका परसेंटेज आ सकता है, बहुत सारी टाइप्स इसमें आ सकती हैं। प्रॉब्लम ऑन एजेस आ सकता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, राइट। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि डीआई आपका परफेक्ट हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि डीआई बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाए, उसके क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएं एग्ज़ाम में, कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट्स की डीआई सॉल्व नहीं होती है, राइट। तो मैं वही चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शन वैल्यू, जो परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज़ होती हैं वो सारी आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है और ये आपकी परसेंटेज वैल्यू है, ठीक है। तो जैसे 1 की बात करूँ तो 1 जो होता है वो 100% के बराबर होता है। अगर इसको मैं 1/2 कर दूँ, राइट, तो वो बन जाता है कितना, 50% बन जाता है, राइट। एंड 1/3 का मतलब क्या होता है, 33 होल 1/3%, ठीक है। तो जैसे ये एग्जाम्पल लेके देखते हैं यहाँ पे, जैसे 25% का एग्जाम्पल ले लेता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 25% का मतलब क्या होता है, 25/100, है ना, परसेंटेज का आ गया 100 नीचे। तो इसको जब हम कैंसिल करते हैं, 25 4 जा 100 होता है, तो वही चीज़ तो 1/4 आ रही है, राइट।
तो उसको डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको आपको वहाँ पे कैंसिल वगैरह नहीं करना है, इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करना है इस चीज़ को। आपको अगर डायरेक्ट इस चीज़ का पता है तो डायरेक्ट वो चीज़ अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे और क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्लैरिफाई करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 20% की बात कर लेते हैं तो 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/5 होती है, राइट। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है नीचे वाला जो वैल्यू होता है वो ओरिजिनल वैल्यू होता है, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होता है ना। और ऊपर जो वैल्यू होता है उसका वो जो परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है, जैसे 20% आपसे पूछा जा रहा है तो 20% का मतलब क्या हुआ कि 20/100 है ना। तो इसमें क्या हुआ कि 100 में से 20 जो है वो कितना परसेंट है ना। तो वही चीज मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि 5 जो है वो ओरिजिनल है और 1 जो है उसी का परसेंटेज है ना। तो 20% जो है, अगर मैं 5 का 20% निकालूं तो वही तो 1 है, तो इसीलिए हम जो ऊपर वैल्यू आती है उसी का परसेंटेज होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 40% के बारे में तो 40% का मतलब क्या है, अगर मैं 40% की बात करूँ तो 40% का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 40/100, ठीक है। अब 40/100 हो गया तो इसको हम अगर कैंसिल करेंगे 0 से 0 और यहाँ पे 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, राइट। तो यहाँ पे यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि 40% जब आ रहा है तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी कि जब हमने 1/5 लिखा था तो 1 का मतलब क्या होता 20%, और अगर हमने इसका डबल कर दिया 2 तो वो हो गया 40%। अगर हमने इसका 3 गुना कर दिया 3/5 तो वो कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। चाहे आप कैंसिल करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है 40 आपका 80% जो है वो कितना हो जाएगा आपका 4/5 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं अगर ऊपर 5 आ जाए और नीचे भी 5 आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये चीज आपकी कैंसिल हो जाएगी, और कैंसिल हो जाएगी तो आपको पता है यहाँ पे 1 बच जाता है। तो 1 जो है वो आपका इस तरह से आप देख सकते हो 1 = 100%, राइट। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा इसका पता होना चाहिए। इस चीज़ को आप लर्न करना चाहते हो तो लर्न कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने आपको बताया तो आप समझ के भी इसको सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स, राइट। तो अगर ये चीज़ आपके माइंड में है तो बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए सबसे पहले परसेंटेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डीआई को सॉल्व करने के लिए। रेशो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो देखिए अगर इन चीज़ों का नॉलेज है आपको तो मान लीजिए आपका जो 50% काम है 50 to 60% वो डीआई का काम हो चुका है, ठीक है। अगर इन चीज़ों का आपको नॉलेज नहीं है तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है लर्न करना, आपको स्टडी करना इनके बारे में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। देखो मैंने बिल्कुल ही ईजी यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। भले ही आपको ये आता भी होगा बट मैं बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत ही जीरो लेवल से स्टूडेंट भी आते हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस चीज़ को देखा होता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी के लिए ये हो जाए डीआई और सभी को ये समझ आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए परसेंटेज यहाँ पे है और इसमें एग्जांपल मैंने रखा है फाइंड 60/100। तो यहाँ पे लिखा था मैंने, यहाँ पे 60% लिख दीजिए, 60%, ठीक है। परसेंट यहाँ पे लगा लीजिए इस तरह से। ये इसको मैं थोड़ा सा कैंसिल कर रहा हूँ। क्वेश्चन इस तरह से होगा फाइंड 60% ऑफ 100, राइट। तो अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे कि फाइंड 60% ऑफ 100 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर मैं 60% ऑफ 100 निकालता हूं तो मैं 100% ऑफ 60 भी तो निकाल सकता हूं, राइट। 100% ऑफ व्हाट 60, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ और ये चीज़ ये दोनों सेम होती है, ठीक है। कभी भी आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कि आपको दिक्कत होती है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मतलब परसेंटेज निकालने में, या कैलकुलेटिव लगता है, तो आप इस चीज़ को इस तरह से चेंज कर सकते हो, इक्वल कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं अगर मैं बोलता हूँ फाइंड 60% ऑफ 100, तो 60% ऑफ 100 का मतलब क्या है कि 60/100 परसेंटेज का क्या लग गया, यहाँ परसेंट का क्या लग गया 100 लग गया नीचे, ठीक है। और कहाँ से निकालना है 100 से निकालना है, ठीक है।
तो 60% ऑफ 100 क्या हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। देखो ये चीज़ आपको बिल्कुल आती होगी, आई नो दैट, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे होते हैं, जिनको नहीं पता होता, तो मैं उसी तरह से आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ बेसिक, राइट। तो देखिए 60 आ गए यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ 100% ऑफ 60 इज व्हाट, तो 100% ऑफ 60 इज 60, राइट। कैसे? क्योंकि 100% पूछा है, कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% ही होती है। अगर मैं बात करूं किसी की सैलरी की, तो उसकी सैलरी सपोज कर लो, एक कोई आदमी है, कोई भी पर्सन है, वो है, उसकी सैलरी मान लो 10,000 है, ठीक है। तो उसका सैलरी अगर 10,000 है तो वही तो उसका 100% हुआ, ठीक है। उसी में से वो एक्सपेंडिचर भी करेगा, उसी में से वो सेविंग भी करेगा, सारी चीजें वहीं से चलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 60 वैल्यू लिखी गई है तो 100% ऑफ 60 इज व्हाट, इज इक्वल टू 60, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में निकालूं कि 100 का आप 60% निकालिए, तो 100 का 60% का मतलब क्या होता है, 3/5, जो कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया था। तो आप इस तरह से कैंसिल करके कर सकते हो, 23 जा कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट इज, देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जो कि परसेंटेज की जो DI होती है उसमें ये पूछे जाते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले A इज व्हाट परसेंट ऑफ B, कि A जो है वो कितना प्रतिशत है B का। यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है A में और B में, राइट। तो देखिए इसको करना कैसे होता है कि A इज व्हाट परसेंट ऑफ B, तो A/B इंटू व्हाट, 100, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। तो आप इस तरह से इसकी वैल्यू जो है वो सॉल्व कर सकते हो। सेकंड क्या है, A इज व्हाट परसेंट लेस देन B, ठीक है, कि A जो है वो कितना प्रतिशत लेस है, कम है किससे, B से। तो B से अगर कम है तो B की वैल्यू मतलब बड़ी होगी, तो वही पहले आ जाएगा B माइनस A। इसका आप सब्ट्रैक्शन कर लोगे, यानी कि डिफरेंस निकाल लोगे। उसके बाद देखिए इसमें क्या दिया है, A इज व्हाट परसेंट लेस देन B, तो लेस देन B मतलब B से कितना कम है। जिससे कम या जिससे ज़्यादा होगा उसको हम हमेशा कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, इस तरह से। इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा यहाँ पे, इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। एंड नेक्स्ट क्या है, A इज व्हाट परसेंट मोर देन B, राइट। तो A इज व्हाट परसेंट मोर मतलब A जो है वो कितना प्रतिशत ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो A माइनस B हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि A की वैल्यू ऑब्वियसली बड़ी होगी यहाँ पे, ठीक है, और B की छोटी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि A इज व्हाट परसेंट मोर देन। अब मोर देन किससे पूछा है, B से पूछा है। तो B से पूछा है तो B जो है वो नीचे आ जाएगा इस तरह से, इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 100 हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज का मतलब क्या है, ये भी आपका परसेंटेज चेंज ही है, ठीक है, बट मैं इसको आपको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ। इसमें क्या होता है कि एक आपकी फाइनल वैल्यू होती है, ठीक है, एक आपकी इनिशियल वैल्यू होती है यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100, ठीक है। तो ये जो है आपका परसेंटेज चेंज का मतलब कि किस ईयर से लेकर किस ईयर तक जो है वो आपको निकालना। जैसे मान लो कि 2000 यहाँ पे एक दिया है, इसमें कुछ डाटा दिया है, और दूसरा पूछा है आपका 2003, ठीक है। तो पूछा है कि जो 2003 में इंक्रीजिंग हुआ है, ठीक है, इंक्रीज हुआ है डाटा जो भी है, तो वो किस तरह से इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, तो किस तरह से हुआ है, मतलब उसका परसेंट क्या है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज उस चीज को बोलते हैं, क्लियर। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, रेशियो एंड प्रपोर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेशियो प्रपोर्शन का मतलब क्या है कि बहुत सारी चीजों को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, राइट। जैसे मान लो A और B यहाँ पे अगर हैं, तो A और B का अगर मैं रख लूँ, जैसे मान लो यहाँ पे 10 है इज द फाइनल वैल्यू, ठीक है, 10 इज द टोटल, एंड इसको मैं बोल दूं कि 7:3 में डिवाइड करना है, ठीक है। तो 7:3 में डिवाइड करना, या आप ऐसे कर लो यहाँ पे 100 मान लो, ठीक है। तो 7:3 में डिवाइड करना है इस चीज़ को, तो क्या हो जाएगा, अगर नॉर्मली बात करूँ तो आपको पता है यहाँ पे 70 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा,
ठीक है। बट जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो बेसिक से कर रहे हैं, जिनको नहीं पता, उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि होता कैसे है ये। जैसे 100 लिखा है, ठीक है, और 100 अगर मुझे निकालनी है 7 की वैल्यू, ठीक है, तो 7 ऊपर आ जाएगा और 7 और 3 का टोटल हो जाएगा, वो आ जाएगा नीचे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 70 बन जाएगा, वही हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। और अगर 3 का वैल्यू निकालना है तो 3 नीचे यहाँ पे आ जाएगा 3 और नीचे जो है वो 10 ही आएगा, बिकॉज हमें टोटल तो लिखना ही पड़ेगा रेशो में, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल और आपका 30 बन जाएगा, तो 30 ही हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। तो ये है एक्चुअल में रेशो कि हमने जो डिवाइड किया, यानी कि मान लो 100 रुपया जो है वो डिवाइड किया किस रेशो में, ए और बी को दिया, और किस रेशो में दिया, 7:3 में दिया, रिस्पेक्टिव ऑर्डर में, ठीक है। तो 7:3 मतलब 70 ये हो गया और 3 जो है वो आपका इस तरह से 30 ये हो गया, ठीक है। तो मतलब 30 रुपये इसको मिले और 70 रुपये इसको मिले। क्लियर? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। और ये क्वेश्चन मैंने कुछ लिखा था यहाँ पे, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि यहाँ पे क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन टाउन 1000, ठीक है, 1000 वहाँ पे पीपल हैं और इसमें रेशो दिया है, इफ़ द रेशो ऑफ मेल टू फीमेल इज 7:3 देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन टाउन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि 1000 यहाँ पे दिया गया है और क्या करना है आपको, 7:3 में मेल और फीमेल का डाटा दिया गया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका मेल और ये आ जाएगा आपका फीमेल, ठीक है। पूछा क्या है, फीमेल पूछा है हमसे, तो क्या करेंगे, देखो 700 और 300 अभी हमने सॉल्व किया था 70 और 30 करके, जो 100 की वैल्यू थी, तो ये भी कितना हो जाएगा 700 और 300, उसी तरह से निकालना है जो हमने अभी किया था सॉल्व, राइट। तो 700 और 300 इस तरह से आ जाएगा। पूछा है फीमेल्स कितनी होंगी, तो फीमेल्स का मतलब क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज की। तो एवरेज क्या है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी कि एवरेज का मतलब क्या होता है, इक्वल टू सम अपॉन नंबर्स, राइट। तो सम क्या है, सम का मतलब क्या है, जो वैल्यूज जो पूछी गई हैं उन सभी का सम, यानी कि उनका टोटल, और नंबर ऑफ वैल्यूज, जितनी आप जितनी वैल्यूज का आपने टोटल किया उतने नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं वो आपकी यहाँ पे नीचे आ जाएंगी। क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अरुण इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 100, ठीक है। तो सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आउट ऑफ 100 होंगे और यहीं से मार्क्स जो हैं वो उसने ऑब्टेन किया है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पूछा क्या है कि हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है इस चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अरुण इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 100, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका एवरेज निकाल लेते हैं सपोज, है ना। तो देखिए इसका टोटल हम कर लेते हैं। तो टोटल देखो यहाँ पे अगर इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पे मैंने टोटल करके रखा हुआ है, यहाँ पे 400 इज द टोटल, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि 400 टोटल आ गया, यानी कि अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर्स, तो सम आपका 400 आ गया और नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो 5 आपका नीचे आ जाएगा इस तरह से, तो 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा 80, कि 80 जो है आपका क्या आ जाएगा, एवरेज यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा ये, है ना। अगर मैं बात करूं यहां पे कि आपको परसेंटेज निकालना है, ठीक है, कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है वो कितना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, इस तरह से, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा 500, क्योंकि टोटल कितना है 500 है, 500 में से 400 मार्क्स आ रहे हैं, तो यही चीज जो है इस तरह से, और ये आपका 0 से 0 कैंसिल और सिंपल यहां पे 80, ठीक है। तो ये भी कितना आ जाएगा 80% आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एवरेज पूछेगा तो 80 और ये जो है वो आपका 80%। ध्यान रहे यहाँ पे वैल्यू सेम थी इसलिए यहाँ पे 80% आ रहा है, ये वैल्यू कभी भी सेम नहीं होती है। क्लियर? तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी और आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा कि डीआई में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एवरेज, रेशो, प्रोपोर्शन और आपका
परसेंटेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइप्स मैंने आपको बता दी, फ्रैक्शन वैल्यूज़ मैंने आपको बता दी। अगर फ्रैक्शन वैल्यूज़ आपके माइंड में है, बहुत अच्छी पकड़ है आपकी फ्रैक्शन वैल्यूज़ में, तो बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी हम, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि जब भी हम DI सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं DI सेट को, और उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें किस तरह का डाटा दिया गया है, और उसके बाद फिर हम उसके क्वेश्चन पे जाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट में मैं बहुत ही जल्द मिलने वाला हूँ फर्स्ट DI सेट के साथ, जो बहुत ही बेसिक होगा, ठीक है। उसका मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, राइट। तो ये जितना भी DI है वो कमिंग जो भी एग्ज़ाम आपके आ रहे हैं, जैसे RRB प्रीलिम आपका आ रहा है, ठीक है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। UGC एग्ज़ाम होता है, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किसी भी एग्ज़ाम को लेकर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।